हेलो दोस्तों, JMD स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीजगणितीय सूत्र के बारे में बताने वाले हैं। बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग कैसे होता है और किस क्वेश्चन को बनाने के लिए किया जाता है। बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बीजगणितीय गुणा को बहुत ही कम समय में और बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए देखते हैं एक क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ऐसे नॉर्मली एक क्वेश्चन को गुना करके देखते हैं और एक सूत्र का प्रयोग करके गुना करके देखते हैं। तो जैसे 2x + 3y का होल स्क्वायर, इसको हम सिंपली एक गुना करके देखते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कैसे होगा, तो 2x + 3y स्क्वायर का मतलब दो बार लिख के इसके बाद गुना करना है। तो इसको एक बार लिख लिए, फिर और एक बार लिखना है 2x + 3y। अब इसको गुना करना है तो क्या करना है, तो 2x पूरा का संख्या लिख लेंगे। अगर आप लोग को इस तरह का गुना नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को इस तरह का गुना सिखाया है, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर फिर +3y और 2x + 3y, पहले इस संख्या को लिखना है, फिर ये पूरी संख्या को यहाँ पर लिखना है, बीच में गुना का साइन छिपा रहेगा। फिर +3y लिखना है, फिर 2x + 3y। इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करने पर 2 दूना 4 x² प्लस 2 3 6 xy, प्लस में इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 xy और प्लस प्लस होता है, इसको गुना करें 3 3 9 y², इस तरह से। फिर इसको क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों संख्या एक ही जात का है। तो 4x² प्लस 6 और 6 संख्या को केवल जोड़ेंगे और दोनों में से कोई एक संख्या लिख लेंगे, प्लस 9y²। लिख लीजिए। इन दोनों को गुना करने पर ये क्या हुआ, इतना आंसर आया। इसको सिंपली ऐसे गुना किया। अब इसका ये जो होता है, इसका गुना हम सूत्र के प्रयोग से करते हैं। तो कैसे होता है देख लीजिए। तो 2x + 3y का होल स्क्वायर, इसका सूत्र का प्रयोग कैसे होता है, तो सूत्र लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² होता है। तो 2x² प्लस में 2ab 2ax गुना b 3y और प्लस में b² का मतलब 3y का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर के लिए 2 दूना 4 x² अब प्लस में 2 दूना 4 तिया 12xy प्लस 3 3 का 9y²। अब देख लीजिए, इसको हम सिंपली ऐसे गुना किए तो ये कितना लंबा और समय ज़्यादा लगा। इसको सूत्र के प्रयोग से गुना किए तो देखिए 2 लाइन में कम जगह में और बहुत ही आसानी से और कम समय में हो गया है। कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी सूत्र हो, कम समय में और बहुत आसानी से बनाने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बीजगणितीय सूत्र को अब आप लोग के सामने लिख रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, बीजगणितीय सूत्र जो भी है यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आप लोग के सामने है बीजगणितीय सूत्र। अभी फिलहाल ये जो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² आया कहाँ से, ये देख लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को कैसे किया जाता है, तो आप लोग पता है होल स्क्वायर को दो बार लिखते हैं गुना करने के लिए। तो a + b इंटू a प्लस फिर b, ये स्क्वायर का मतलब ये 2 बार लिख लिए गुना कर लिए। अब इसका गुना कीजिए, तो हम क्या करेंगे, a को a के साथ गुना करेंगे तो a², a के साथ फिर b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, फिर b को a से गुना करेंगे तो फिर प्लस ab, फिर b को b से गुना करेंगे तो b² प्लस b²। अब इसको क्या कीजिएगा, a² लिख लीजिए आप प्लस दोनों को जोड़ लीजिए तो 1 और 1 2 होता है, तो 2ab और प्लस में b²। इस तरह से a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + 2ab + b²। देख लीजिए यहाँ पर है। सेम इसी तरह इसको भी गुना कीजिएगा तो इसको ये आ जाएगा a² + b²। ये कहाँ से है, तो इन दोनों को गुना कर लीजिए। इन दोनों को गुना करने पर ये आ जाएगा a² + 2ab। और कोई भी सूत्र हो, अगर मान लीजिए ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में है तो हम इसको ऐसे गुना कर सकते हैं। इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लीजिए इस रूप में है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सभी सूत्र अगर मान लीजिए सीधा अगर इस तरह से है तो इसको उल्टा भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आराम से। अगर मान लीजिए कोई क्या होता है, एक संख्या इस तरह से दिया है a + b के रूप में, a + b इंटू a - b के रूप में दिया है, तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, a² - b² के रूप में लिख के इसको गुना कर सकते हैं आराम से। तो ये हुआ। आइए आपके सामने कुछ और भी क्या होता है सूत्र को लिख रहे हैं।
तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका यूज़ कैसे होता है, क्वेश्चन में इसका प्रयोग करके कैसे बनाया जाता है, तो उसको हम बताएंगे। तो कुछ और सूत्र है, इसको लिख लेते हैं। तो ये आपके सामने बीजगणित के कुछ और सूत्र हैं, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको क्या करते हैं, एक एक के बारे में हम लोग यूज़ करना सीखते हैं, कैसे इसको एक एक सूत्र का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कैसे किया जाता है, देख लीजिए। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको कैसे सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग किस क्वेश्चन में करेंगे, तो देखेंगे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में जो भी क्वेश्चन होगा उसको इस रूप में बैठा के हम लोग क्या कर लेंगे, गुना आसानी से कर सकते हैं। ऐसे गुना बहुत ही बेहतर ढंग से होगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुना होगा। तो देख लीजिए, जैसे कि हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी इसको हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए a के जगह पे यहाँ पर 2x है, यानी a का मान कितना होगा, 2x हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, 3y। b का मान कितना हो जाएगा, 3y। तो इसका सूत्र जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर है तो जब a का मान यहाँ पर 2x है तो a की जगह पे हम 2x लिखेंगे, 2x का स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पर a की जगह पर 2x है तो हम a का मान लिख दें, तो यहाँ पर भी a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x। फिर प्लस की जगह पे प्लस लिखेंगे, और फिर क्या होता है 2, सूत्र में 2 है तो 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे। अब इसकी जगह पे कोई नहीं है। इसके बाद आता है a, तो a का मान कितना है, 2x, क्योंकि a की जगह पे 2x है तो जहाँ जहाँ पर भी a आए तो उसका जगह पे 2x आपको लिखना है। तो ये देखिए a है तो 2x, गुना छिपा हुआ है दोनों के बीच में तो गुना लिखेंगे, गुना 2x। फिर बीच में गुना है, अब b मान है, क्या है b, अब b की जगह पे क्या है, 3y, तो b जहाँ पर है उसका वहाँ पर लिखेंगे 3y, ये लिख लिए 3y। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब b स्क्वायर है तो b का मान कितना है, 3y है, तो 3y का स्क्वायर, 3y का क्या लिख दिए, स्क्वायर। हाँ, इसको कोष्ठ में घेर के लिख दीजिएगा, केवल 3y स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो केवल y का स्क्वायर है, 3 में स्क्वायर नहीं है, जबकि b का जगह पे है यहाँ पर 3y तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, 3y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर ये होता है, प्लस। अब इसको गुना कीजिए संख्या को, 3 दूना 6 दूना 12, 12 हो गया, x और y है तो x y लिख लीजिए प्लस में। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का स्क्वायर y। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सूत्र का प्रयोग करके गुना को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब इस तरह से क्वेश्चन कैसे आएगा देख लीजिए, तो जैसे कि 4a प्लस 3b, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 3b का स्क्वायर। इसको कैसे बनाएं, तो देख लीजिए सेम इसी तरह, यहाँ पर a की जगह पर 4a है तो यानी a का मान जहाँ जहाँ पर a होगा वहाँ पर 4a लिखेंगे, और जहाँ पर b होगा तो b की जगह पर 3b है तो जहाँ जहाँ पर b होगा वहाँ पर 3b लिखेंगे। तो इस तरह से कैसे, तो a का स्क्वायर है तो a की जगह पर 4a है ना, तो 4a का स्क्वायर लिखेंगे, 4a का स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 2 है 2 की जगह पे 2 ही लिखना होगा, इसकी जगह पे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अब a है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 4a है तो 4a लिखेंगे, गुना में 4a, और फिर बीच में गुना छिपा है तो फिर गुना दे दीजिएगा। यहाँ पर फिर लिखना है b, अब b कहाँ है, b की जगह पे 3b है तो 3b को 3b लिख लेंगे। अब प्लस का प्लस लिख लीजिएगा, b स्क्वायर के 3b, b का मान है 3b और इसका स्क्वायर है तो 3b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, अब गुना कर लीजिए इसका संख्याओं को, 2 चौका 8 3 का 24 a b हो गया। अब प्लस, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और b का स्क्वायर b। अगर सिंपली अगर गुना करने जाए तो हमको बहुत ही समय ज़्यादा लगेगा,
और जगह भी ज़्यादा लगेगी। तो समय की बचत के लिए हम सूत्र का यूज़ करके हम लोग बहुत ही आसानी से इस गुना को कर लिया है। इसका आंसर इतना है। उस तरह से वो गुना करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आ जाएगा। तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइए दूसरा देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र कैसे यूज़ करते हैं। तो सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो सूत्र होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऐसे होता है तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और गुणा करने के लिए इस रूप में अगर होगा तो हम इस रूप में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। यानी दोनों तरफ से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। तो गुना के रूप में होगा तो इस तरह से रूप में होगा, और इस तरह से हम लोग इसको बैठा के इसके बाद इसको मान बैठा के बना लेंगे। तो देख लीजिए, इस रूप में कोई क्वेश्चन दिया है जैसे 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, इस तरह से होता है। देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इस रूप में है, a का जगह पर 2x है, b की जगह पर 3 है, तो a प्लस बी है और a माइनस बी है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन को पहचानने में थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है। तो कैसे होता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन और भी है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या है, a है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो संख्या यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर भी वही संख्या होना चाहिए। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी क्या है, b है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो भी संख्या होना चाहिए, यहाँ पर भी वही संख्या होना चाहिए। तो ये इस सूत्र का यूज़ होगा, और एक में प्लस एक में माइनस होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये जो इस रूप में है हम इस रूप में करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, a का मतलब है यहाँ पर a है और ये क्या है, b है। यहाँ पर भी क्या है, a है, यहाँ पर भी b है। यानी a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3 है। यहाँ पर a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3 है। तो दोनों में एक ही है, एक a का मान, और दोनों में b का मान भी एक ही है, तो यानी 3 है। तो देख लीजिए, इसको क्या करते हैं, a स्क्वायर है तो a की जगह पे क्या है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और b का स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर है तो b का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह से। अब इसका स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 3 9। इस तरह से बहुत ही आसानी से बन गया ना, बहुत ही संक्षेप में। इसको और उस तरह से गुना करने जाए इस संख्या को, तो देख लीजिए कितना लंबा बनता है। तो 2x, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x, फिर 2x माइनस 3, फिर प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो गुना कीजिए, 2 दूना 4 x स्क्वायर, 2 तिया 6x। अब प्लस में क्या होता है, 3 दूना 6x माइनस 3 3 9, प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये जो होता है 6x प्लस में 6x माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 4x स्क्वायर और माइनस में 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, सूत्र का यूज़ करके हम कितना ही आसानी से और कितना संक्षेप में बना दिए। और बिना सूत्र का यूज़ करके देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार रूप से बना है और थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सूत्र का प्रयोग भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह जितना भी सूत्र होता है ना, सबका सब इसी तरह हम क्या कर लेंगे, बैठा के इसके बाद बना लेंगे। तो आप लोगों को केवल क्वेश्चन को देख के इतना पता होना चाहिए उसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो देख लीजिए, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सूत्र के हिसाब से, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगता है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये आता है x प्लस 3y का होल क्यूब। तो यानी ये कौन सा रूप में है, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र 2 2 होता है। 2 कौन सा सूत्र होता है, देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब का जो सूत्र होता है ना, एक ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक और होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का दोनों ही सूत्र होता है। अब ये जो होता है ना, इसमें डायरेक्ट गुना किया हुआ है, 3ab को a से गुना कीजिए तो 3a गुना करके a स्क्वायर है, b को b, फिर 3 से इसको गुना कीजिए तो 3 a का a लिख दिए, b गुना करेंगे तो b स्क्वायर। दोनों का दोनों एक ही सूत्र है। आप लोग जो भी सूत्र आप लोग का मन करें उसी सूत्र का यूज़ करके इसमें बना लीजिएगा। तो ये जो देख लेते हैं इसका सूत्र का यूज़ करके, तो e की जगह पर यहाँ पर x है, तो जहाँ पर भी a है वहाँ पर x बैठाएंगे, और b की जगह पर यहाँ पर क्या होता है 3y है, तो जहाँ पर भी b है हम क्या करेंगे 3y लिखेंगे। तो आप लोग का जो भी मन होगा उसको बैठा के बनाना, लेकिन हम इस सूत्र का यूज़ करके हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले ए क्यू है, तो ए क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, ए का मान x है तो क्या कर लेंगे, ए क्यू की जगह पे x क्यू, प्लस की जगह पे प्लस होगा,
बी क्यू है, बी क्यू का मान 3y है, तो 3y को हम लिख लेंगे 3y का क्यू, फिर प्लस को जगह प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे। ए स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, और बी का मान 3y है तो गुना में 3y लिख दिए, फिर प्लस की जगह पे यहाँ पर क्या होता है प्लस लिख लिए, और यहाँ पर 3ab स्क्वायर, 3 ए का मान है एक्स, बी स्क्वायर तो बी का मान 3y है तो गुना में 3y का स्क्वायर, इतना लिख दिए। अब इसके अनुसार इसको हम बैठा लिए सूत्र के अनुसार। अब इसको गुना कीजिए तो एक्स क्यू का एक्स क्यू और प्लस इसका क्यू करेंगे तो 3 का क्यू होता है, 3 3 का 9, 9 3 का 27, क्यू करना भी आना चाहिए, तो देखते हैं 27y क्यू हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए आराम से, तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9, ये 9 लिख दिए, एक्स स्क्वायर और वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई को एक्स स्क्वायर वाई लिख लिए। अभी इसको गुना कीजिए तो प्लस में प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 है, और 9 गुना 3 तो 9 3 का 27, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स, और वाई का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर। देख लीजिए बहुत ही आसानी से इसको क्या कर लीजिए, सूत्र के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, गुना को संक्षेप में बना लिए बहुत ही आसानी से। अब इसको हम क्या करने जाए, उसको ऐसे सिंपली अगर गुना करने जाए तो बहुत ही लंबा भी होगा और समय भी हम लोग का बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र लग गया इसमें। तो ये सूत्र को पहचानना और इसको लागू करना ये थोड़ा सा कठिन होता है। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, 3m माइनस एन का क्यू, यानी a माइनस बी का होल क्यू होता है ना, a माइनस बी का होल क्यू का यूज़ किया जाता है। तो a माइनस बी का होल क्यू इसी में देख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यू का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है माइनस में हो जाएगा, सबका सब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर क्या होता है ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में रहेगा। ये जो दोनों का दोनों सूत्र है तो आप उससे बना लीजिए या इससे बना लीजिए, तो हम इसी का यूज़ करके बनाते हैं। तो पहले आता है ए क्यू यानी 3m का क्यू माइनस बी क्यू, माइनस बी का मतलब है एन का क्यू, फिर माइनस 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर है तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा। आप पूरा कोष्ठ घेर के दीजिएगा क्योंकि a का मान 3m है, केवल m नहीं है। अगर ऐसे लिखते हैं तो केवल m में स्क्वायर होगा, जबकि 3 भी a का मान ही है, तो ये गलती हो जाएगा। तो पूरा कोष्ठ घेर के दीजिएगा ताकि दोनों में स्क्वायर हो जाए। इंटू बी का मान n है, अब प्लस है 3ab स्क्वायर, 3a का मान है 3m और b का मान है n स्क्वायर, 3ab स्क्वायर है तो n का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। 3 3 3 27 m क्यू होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस n क्यू और माइनस इसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 का 9, 9 3 का 27 तो 27 लिख दिए, m का स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पर n बचा तो n गुना में तीनों का तीनों गुना कर लीजिए, अब प्लस का प्लस। अब इसको भी देख लीजिए, 3 3 का 9 है, इसमें संख्या नहीं तो 9 का 9 लिखेंगे, m का m लिखेंगे और n स्क्वायर को n स्क्वायर हो गया। ये भी बहुत ही आसानी से बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन होता है ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बच्चों को। तो कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ पर 4x माइनस 2y 4x प्लस 2y, और यहाँ पर क्या है 4x माइनस 2y 4x माइनस 3y। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो इसको देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सूत्र बैठा जाए, यही कन्फ्यूज़न होता है। अब सूत्र बैठाने के लिए देख लीजिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। क्यों, क्योंकि a जो होता है ना यहाँ पर है तो यहाँ पर भी a है, यानी जो संख्या यहाँ पर होना चाहिए यही संख्या यहाँ पर भी हो जाएगा। अब b जो होता है यहाँ पर b है, यहाँ पर भी क्या है b है, तो जो संख्या यहाँ पर है वो संख्या यहाँ पर भी होना चाहिए। तो 2i मिल गया ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इस सूत्र से बना लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए पहला वाला संख्या सेम है और दूसरा वाला जो संख्या होता है ना 2y है, यहाँ पर 3y है, तो 2y 3y मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या करें, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो पहला वाला सेम है तो ये इस सूत्र का रूप में देख लीजिए x माइनस a और x माइनस b, इस सूत्र का देख लीजिए। पहला वाला सेम है तो x मान लिए, दोनों में x है। बाद वाला जो 2y है ये वाला 3y, तो इसको a मानेंगे तो इसको b मानेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों को a मान रहे हैं तो यहाँ पर a का मान है 2y, यहाँ पर a का मान 3 हो जाएगा, तो ये गड़बड़। तो यहाँ पर इसका मान अगर a है तो इसका मान क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो हम कहेंगे x माइनस a x माइनस b का सूत्र इसमें लगाएंगे। और यहाँ पर पहला वाला सेम है दूसरा वाला भी सेम होता है, तो हम क्या करेंगे इसको इस सूत्र से बनाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर है और माइनस b स्क्वायर है तो 2y का स्क्वायर, इसको कर लेंगे तो 4 चौका 16 x स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4, सॉरी इसको घेर के देना होगा,
तो 2 4 वाई का स्क्वायर, बहुत आसानी से बन गया। अब इसको देख लीजिए, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक्स का मान यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है 4x है, तो 4x लिख लेंगे, 4x का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिए। हाँ माइनस ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी देख लीजिए, ए प्लस बी की जगह पे यहाँ पर ए का मान कितना है 2y, अब बी का मान कितना है 3y, क्योंकि ये 4x दोनों का दोनों x का मान है, और यहाँ पर 2y जो होता है a का मान है, और b का मान कितना है 3y है। तो a की जगह पे यहाँ पर 2y लिखेंगे और b की जगह पे 3y लिखेंगे। तो क्वेश्चन में घेर लीजिएगा a प्लस बी यानी 2y, अब प्लस है b होता है 3y, इंटू में क्या है x है, यानी गुना में x है, तो x का मान है 4x, तो इंटू में 4x दे दिए। अब प्लस की जगह प्लस a गुना b यानी 2y गुना b 3y हो गया। अब क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, इसको स्क्वायर वाला जो सॉल्व होता है सॉल्व कर लीजिए, तो 4x यानी 16x स्क्वायर, अब माइनस, अब इन दोनों को क्या कर लीजिएगा जोड़ लीजिएगा, तो 2 और 3 कितना था 5y, और बीच में है गुना 4x हो गया। अब प्लस इसको गुना कर लीजिए, 2 3 6 और y गुना y स्क्वायर। अब 16x स्क्वायर होता है माइनस 5 चौका क्या होता है 20, संख्या तो गुना कर लेना, x और y में दोनों का x y लिख लीजिएगा, प्लस 6 का y स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सूत्र के हिसाब से इस गुना को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें क्या, सूत्र को पहचानना, कौन से क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगाइए वो देख लेते हैं। तो आगे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सूत्र का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये जो सूत्र है, सूत्र का यूज़ करके क्वेश्चन बनाने का तरीका आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।